हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार आप सभी को बीके एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की पूरी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो के तहत बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि यहाँ से आने एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्न के हल आप आसानी तरीके से कर सकेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है। तब परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय, जिसे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बोला गया है, इसकी समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात अर्थात की बात आता है तो प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय जितनी भी परिमेय है, जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या है, सभी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ये दिमाग में रखिएगा। अर्थात प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर बोल दिया जाए क्या वास्तविक संख्या सिर्फ परिमेय संख्या है, तो ये गलत होगा। नहीं, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या का दोनों समूह है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या को आर से सूचित किया जाता है, किससे, रियल नंबर। मतलब कि वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है, रियल नंबर, तो जिसे आर से सूचित किया जाता है। तो परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है, जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या है 5 है, 1 है, कोई भी संख्या है 5 है या 1 है, इसे हम 2 नीचे लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं। तो ये पी बटा क्यू के रूप में। जहाँ क्यू क्या होना चाहिए, जो क्यू होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ जीरो हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं है। तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्यू इज नॉट जीरो। तो प्राकृतिक परिमेय संख्या में हमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या और भिन्न के बारे में जानना है। तो चलिए पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद अपरिमेय संख्या में आते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या वैसी गिनती की संख्या को प्राकृतिक, बहुत आसान है। गिनती की संख्या हम कहाँ से गिनते हैं, अगर कोई अंक को गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 अनंत तक, इसी तरह गिनते हैं। तो ये गिनती वाली संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक, इंडिफिनिट तक। तो ये सी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक यानी कि रेशनल नंबर कहा जाता है। दूसरा में है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या जो हमारा है उसमें अगर जीरो शामिल कर देंगे, मतलब कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, उसमें अगर जीरो शामिल कर दें, उसमें जीरो को इन्वॉल्व कर दें, तो जो संख्या बन के आएगा इंडिफिनिट तक, वो हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाएगा। अब आते हैं पूर्णांक की बात। तो पूर्णांक में हम पूर्ण संख्या के समूह में, मतलब कि पूर्ण संख्या जो मेरा बन के आता है उसकी समूह में अगर ऋणात्मक संख्या को अगर शामिल कर दें तो वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि हमारा पूर्ण संख्या क्या हुआ, 0 1 2 3 ये हुआ। अब मैं इधर जीरो के पीछे आता है -1 -2, तो -3, ये भी इंडिफिनिट तक जाएगा, ये भी इंडिफिनिट तक जाएगा। तो पूर्णांक में आप समझ रहे हैं यहाँ क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या के समूह में अगर ऋणात्मक संख्या का समूह अगर मिला दिया जाए, इन्वॉल्व कर दिया जाए, जो संख्या बन के आएगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक माने कि इंटीजर नंबर कहलाएगा। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या कहलाता है, सम वैसी संख्या जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। वैसी संख्या मतलब कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, सम यानी कि इवन नंबर बोला गया है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं हम यहाँ से 1 2 3 4 5 लिए, इसमें कौन सा अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और आगे आगे जाते हैं। तो ये सारा संख्या ये क्या है, सम संख्या नहीं है। जो 2 से डिवाइड हो रहा है उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। यानी 10 मतलब क्या है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 9 को लेते हैं तो 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये सम संख्या नहीं है। तो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या यानी इवन नंबर बोला गया है। चलिए अब आते हैं विषम संख्या यानी ओड नंबर। तो ओड नंबर किसे कहते हैं, चलिए, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो चलते देखते हैं, जैसे 9
9 क्या है, 9 2 से विभाजित है, तो ये क्या है, नहीं है, ये नहीं है, ये 2 से विभाजित नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ओड नंबर कहलाएगा, मतलब कि क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। लेते हैं 12, 11 लेते हैं, 13 लेते हैं, 15 लेते हैं, ये सारी संख्या जो दिखाई दे रही है ये 2 से डिवाइड नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या यानी ओड नंबर कहेंगे। अब आते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो भिन्न वैसी संख्या, आप तो समझ सकते हैं कि भिन्न क्या कहलाता है, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे 2/3 को हम क्या कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, ये भिन्न है, क्यों, क्योंकि इसे पी क्यू के रूप में लिख रहे हैं, पी क्यू के रूप में लिखा जा रहा है, मतलब ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है, मतलब कि ऊपर अंश और हर के रूप में जिसे लिखा जा सकता है वैसी संख्या कहलाती है भिन्न संख्या। तो ये जितनी भी संख्या आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब आते हैं अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। मान के चलते हैं √2 को, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब लेते हैं √3 को, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अगर √4 को लेते हैं तो इसका अगर हम वर्ग निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 नीचे हम 1 रख सकते हैं, तो ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर नंबर हम दर्शा दिए। चलिए क्लियर हुआ। अब आते हैं आगे, ये अब आते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट पर, देखते हैं कि इससे क्या कौन कौन सी पॉइंट बन सकता है। तो आप बने रहें इस वीडियो के साथ ताकि आपको कहीं दिक्कत भी ना हो। चलिए आते हैं पहला पॉइंट में, जीरो ना तो ऋणात्मक संख्या होती है ना ही धनात्मक संख्या होती है। ये आपको कंप्लीट याद रखना पड़ेगा कि जीरो जो संख्या है वो ना धनात्मक होता है, ना इसे धन में लिखा जा सकता है, और इसे ना ही ऋणात्मक मतलब ऋण में लिखा जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट है, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पर, अगर किसी संख्या में अगर जीरो से भाग दिया या कोई जीरो, मान लीजिए जीरो है और 3 से भाग दे दिए, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या आएगा, हमें इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो ही, चाहे वो संख्या कितना बड़ा हो या कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। चलिए अगला पॉइंट है मेरा, जीरो से किसी भी संख्या में भाग देने पर, मान लीजिए कि कोई संख्या 3 है और उसमें हम जीरो से डिवाइड किए, भाग दिए, तो हमेशा क्या होगा, अपरिभाषित होगा, मतलब इनडिफिनिट आएगा, यानी परिभाषित नहीं होगा। मतलब अगला पॉइंट है, संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ना ही संख्या क्या है, भाज्य मतलब क्या हुआ, जिसका एक दो ही फैक्टर, और अभाज्य अनेक फैक्टर और 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, और अभाज्य वैसी संख्या जिससे 2 ही फैक्टर हो, एक खुद हो एक एक हो। लेकिन एक यहाँ पर संख्या बोल रहा है, इसमें एक से ही मात्र, इसका कितना है, 2 फैक्टर भी नहीं है, 2 से ज़्यादा भी नहीं है, तो ये क्या है, ना ही भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य है। अगला पॉइंट, दो ऐसी संख्या है जो अभाज्य और सम दोनों है। दो को बात लेते हैं, तो दो क्या है, ये सम संख्या, आप जानते हैं सम संख्या वैसी संख्या जो दो से बिल्कुल कट जाए, तो वो दो, मतलब कि ये 2 से कट रहा है तो ये सम संख्या हुआ। यह क्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है। क्यों, कि इसका जो फैक्टर होगा इसका कितना होगा, 1 गुना 2, मतलब कि इसका 2 ही होगा, 1 होगा और 1 2, मतलब कि जिसका 2 फैक्टर वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो समझ सकते हैं कि 2 क्या है, एक सम संख्या है और दूसरी क्या है, अभाज्य संख्या है, याद रखना। आगे आते हैं, दो परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल। मान लीजिए 2 परिमेय संख्या है, कौन सा है, मान लीजिए 3/5 और 3/5 ये परिमेय संख्या है, अब प्लस 8/2, और एक और ले लेते हैं 4/5 गुणनफल, मतलब कि क्या है, योगफल तथा गुणनफल। मान लीजिए 4/6, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। अगर इसे योगफल निकालेंगे तो ये क्या होगा, परिमेय ही होगा। अगर इसका योगफल निकाला जाए तो क्या होगा, हमेशा परिमेय ही आएगा, और इसका गुणनफल भी निकाला जाए तो क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। तो ये दिमाग में रखिए, 2 परिमेय संख्या का योगफल तथा गुणनफल क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। चलिए हम इसे मिटा देते हैं। चलिए अब आगे आते हैं, अगला पॉइंट है कि 2 अपरिमेय संख्या का योगफल। अपरिमेय संख्या, मान लीजिए कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है,
ये तो है ही। अगर मान लीजिए इसका रूट सेवन भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका गुणनफल करते हैं, एक योगफल भी करते हैं। तो आप यहाँ जो आएगा आंसर, तो वो क्या आएगा, अपरिमेय। कभी परिमेय हो सकता है तो कभी क्या होगा, अपरिमेय हो सकता है। ये दिमाग में रखिएगा, दो अपरिमेय संख्या के योगफल तथा गुणनफल कभी परिमेय हो सकता है तो कभी क्या होगा, अपरिमेय हो सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ऐसे उदाहरण है, आप देख सकते हैं। अगर जब बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ परिमेय होगा, कहाँ अपरिमेय होगा। तो आप आते हैं कि एक परिमेय संख्या, मान लीजिए एक ले लिए परिमेय संख्या और दूसरा लिए अपरिमेय संख्या। इसका योगफल अगर गुणनफल करेंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अगर इसका योगफल किया जाए मतलब जोड़ा जाए या गुणनफल किया जाए तो वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए प्लस और गुना माइनस से करेंगे तो हमेशा क्या आता है, माइनस ही आता है। चाहे इधर माइनस हो चाहे गुना प्लस इधर हो, इसका अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा माइनस ही आएगा। वही सिस्टम इसमें भी है। चलिए अब आगे आते हैं कि एक परिमेय संख्या, इसको मिटा देते हैं कहीं दिक्कत ना हो। चलिए अगला है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। आप समझ सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है, उसका अगर दशमलव निरूपण करें तो कभी सीमित होगा तो कभी असीमित होगा। जैसे हम मान के चलते हैं कि कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 3/4 ले लिए, 3/4 ले लिए, इससे हमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 हो जाएगा, 4 3 12, मतलब कि 0.0 देख लेते हैं, यहाँ पे 7 7 चौका 28, मतलब कि 0.7 और 5, मतलब कि देखो यहाँ क्या आ रहा है, सीमित आ रहा है, मतलब क्या है, ये सीमित है। और एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 11/3, अगर इसका हम इससे भाग देंगे तो हमारा आएगा 3.666, मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, दंड लगा हुआ 6 पर, मतलब कि ये 6 जो है बढ़ता ही रहेगा, तो ये क्या असीमित होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या का अगर दशमलव निरूपण निकालेंगे तो कभी सीमित होगा कभी असीमित होगा। चलिए